नमस्कार। एक सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है, शायद आपके भी, कि भाई एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वही चार्ट पैटर्न, वही इंडिकेटर। फिर भी कुछ लोग तो पैसा बना लेते हैं और कुछ गंवा देते हैं। ऐसा क्यों? लोग सोचते हैं कि कोई सीक्रेट रणनीति होगी या कोई खास इंडिकेटर, लेकिन जवाब शायद वहाँ है ही नहीं। असली जवाब वो हमारी सोच में है, हमारे माइंडसेट में। और आज हम इसी पहेली पर, इसी माइंडसेट पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारा विषय है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और एक कामयाब ट्रेडर की मानसिकता। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन्हीं बातों पर फोकस करते हैं। तो चलिए उन्हीं से निकले विचारों को समझते हैं। हमारा मकसद क्या है? देखिए, हम समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिर होती क्या है। ट्रेडर्स कौन सी आम मनोवैज्ञानिक गलतियां करते हैं, कैसे एक विनर वाली सोच बनाएं, और हाँ, ये मनी मैनेजमेंट क्यों इतना जरूरी है लगातार मुनाफा कमाने के लिए। ये तीनों चीजें, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट और साइकोलॉजी, कैसे मिलकर काम करती हैं। एक स्रोत में तो शुरू में ही पूछा गया 90% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं। जवाब दिया है, क्योंकि वो सिर्फ चार्ट सीखते हैं माइंडसेट में। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब आसान शब्दों में ये है कि हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, ये हमारे ट्रेडिंग के फैसलों पर कैसे असर डालती हैं। मतलब कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, ये सब फैसले अगर हम ध्यान ना दें तो हमारी उस वक्त की मानसिक स्थिति हमारी भावनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और इसमें दो भावनाएं सबसे अहम हैं, जैसा कि आपने भी कहा और हमारे स्रोत भी बताते हैं। एक है डर, फियर, खासकर जब मार्केट गिर रहा हो। डर हमें या तो ट्रेड लेने ही नहीं देता या फिर जल्दी निकाल देता है। और दूसरा है लालच, ग्रीड। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो लगता है और कमा लें और कमा लें, फिर हम जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। ये डर और लालच है तो नेचुरल, पर ट्रेडिंग में ये ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। हाँ, और इन्हीं दुश्मनों की वजह से, मतलब डर और लालच की वजह से, ट्रेडर्स कुछ गलतियां बार बार करते हैं। एक तो है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। मान लीजिए शुरुआत में 2-4 ट्रेड अच्छे चले गए, प्रॉफिट हो गया। अब लगता है कि बस मार्केट को समझ लिया, अब तो मैं हार ही नहीं सकता। फिर वो ज्यादा बड़े ट्रेड लेते हैं, नियम तोड़ते हैं और मार्केट सिखा देता है कि बॉस, विनम्र रहो। सही कहा, मार्केट बहुत जल्दी सबक सिखाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर बड़े नुकसान की तरफ ले जाता है। और फिर इसका उल्टा भी है, नुकसान का डर, फियर ऑफ लॉस। कुछ लोग नुकसान से इतना डरते हैं कि जब उनकी स्ट्रैटेजी कहती है हाँ ये सही एंट्री है, तब भी वो ट्रेड नहीं लेते। सोचते हैं कहीं ये भी गलत ना हो जाए। हाँ, और इस चक्कर में अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। फिर बाद में पछताते हैं कि अरे ले लिया होता तो। ये डर उन्हें एक तरह से पैरालाइज कर देता है। और एक चीज जो बहुत ही खतरनाक है, रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की भावना से ट्रेड करना। सोचिए, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, नुकसान हुआ, अब गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो आप फौरन एक और ट्रेड ले लेते हैं, बिना सोचे समझे, बस इसलिए कि मार्केट से अपना पैसा वापस लेना है। हाँ, ये बदला लेने वाली सोच। पर मार्केट को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, और इस गुस्से में, इस भावना में लिए गए फैसले वो अक्सर और भी गलत होते हैं। नुकसान और बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये रिवेंज ट्रेडिंग शायद उन 90% फेल होने वालों का एक बड़ा कारण है। और इन सब के पीछे एक जो जड़ मुझे दिखती है वो है अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों के पास प्लान होता है, रणनीति होती है, उन्हें पता होता है कब लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस है, टारगेट क्या है। जी। प्लान बनाने में कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब ट्रेड लिया और वो थोड़ा सा भी खिलाफ जाने लगा तो डर हावी हो गया, स्टॉप लॉस हटा दिया, या फिर प्रॉफिट में आया तो लालच ने कहा रुको और मिलेगा। बिल्कुल, प्लान धरा का धरा रह जाता है और फैसले भावनाएं लेने लगती हैं। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि असली नुकसान रणनीति से नहीं, अनुशासनहीनता से होता है। और यहीं पर मनी मैनेजमेंट यानी पूंजी का प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ट्रेडिंग में अगर टिके रहना है तो पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो है अपनी पूंजी बचाओ, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सोचिए, अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल ही 0 हो गई तो आप कल ट्रेड कैसे करेंगे? सही बात है, गेम में बने रहने के लिए कैपिटल तो चाहिए ही। हाँ, तो मुनाफा कमाने के लिए पहले ये सुनिश्चित करना है कि आप खेल से बाहर ना हो। कैपिटल आपकी लाइफलाइन है। मनी मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही सीधे और जरूरी नियम है, इन्हें बस फॉलो करना है। पहला, रिस्क पर ट्रेड, मतलब हर एक ट्रेड में आप अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा दांव पर लगा रहे हैं। ज्यादातर प्रोफेशनल्स और हमारे स्रोत यही कहते हैं कि ये 1 से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा,
जैसे अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो एक ट्रेड में 1000 या 2000 से ज्यादा का रिस्क नहीं। बिल्कुल, ताकि अगर लगातार 2-3 ट्रेड गलत भी हो जाएं, तो भी आप पूरी तरह वाइप आउट ना हो, आप गेम में बने रहें। दूसरा नियम जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, स्टॉप लॉस इज लाइफ। स्टॉप लॉस जीवन है। ये वो पॉइंट है जहां आप मान लेते हैं कि ठीक है, मेरा एनालिसिस गलत था, और छोटे नुकसान में बाहर निकल जाते हैं। पर लोग इसे दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, नुकसान हो गया। हाँ, लेकिन असल में ये आपका सेफ्टी नेट है, आपका बीमा है। इसे भावनाओं से नहीं, नियम से लगाना और फॉलो करना है। मार्केट ऊपर नीचे होगा, वो उसका काम है। आपका काम है टिके रहना। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना मतलब बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा अहम नियम है पोजीशन साइजिंग, यानी आप कितने शेयर्स या कितने लॉट ले रही हैं। ये आपके रिस्क पर ट्रेड 1-2% नियम और आपके स्टॉप लॉस की दूरी पर तय होता है। शुरुआत में जब सीख रहे हैं या कॉन्फिडेंस कम है, तो छोटी पोजीशन से शुरू करना चाहिए। ताकि रिस्क कम रहे और शायद इमोशनल प्रेशर भी कम रहे। एग्जैक्टली, आप धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। सिर्फ रिस्क नहीं, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में शुरू में ही बड़ी पोजीशन लेना अक्सर भारी पड़ता है। और चौथा नियम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जोखिम इनाम अनुपात। आप कितना कमाने के लिए कितना खोने को तैयार हैं। अच्छा नियम यह है कि ऐसी ट्रेड लें जहां संभावित मुनाफा संभावित नुकसान से कम 2 गुना हो, यानी 1.2 या उससे बेहतर। अच्छा, 1.2 मतलब अगर 1000 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 2000 का टारगेट रखें। सही, जी हाँ, बिल्कुल। इससे ये होता है कि अगर आपकी आधी ट्रेड भी सफल रही, मतलब 50% एक्यूरेसी भी है, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। बड़े ट्रेडर्स हमेशा इस पर फोकस करते हैं कि वो कितना खो सकते हैं, न कि कितना कमा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पहले। ये मनी मैनेजमेंट के नियम सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगते हैं। 1-2% रिस्क, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, 1.2 रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, मार्केट का शोर और अपनी भावनाएं, डर, लालच, इनके बीच इन नियमों पर टिके रहना, ये है असली चैलेंज। तो सवाल यही है कि वो मजबूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो विनर वाला माइंडसेट, वो बने कैसे, जो हमें इन नियमों को लगातार फॉलो करने में मदद करे। हाँ, यहीं पर असली काम शुरू होता है। नियम जानना एक बात है, उन्हें दबाव में लागू करना बिल्कुल दूसरी। एक मजबूत मानसिकता और साइकोलॉजी बनाने के लिए कुछ ठोस कदम है। पहला और शायद सबसे मुश्किल, नुकसान को स्वीकार करना सीखें। एक्सेप्ट लॉसेस ग्रेसफुली। समझिए कि ट्रेडिंग कोई 100% गारंटी वाला काम नहीं है। ये संभावनाओं का खेल है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। दुनिया का बेस्ट ट्रेडर भी गलत होता है, नुकसान होगा ही। इसे पर्सनल फेलियर ना माने। बिल्कुल नहीं, इसे बिजनेस का एक हिस्सा समझें, एक लागत। जब आप नुकसान को स्वीकार कर लेते हैं तो वो रिवेंज ट्रेडिंग वाली भावना नहीं आती। दूसरा, अपनी योजना का पालन करें, फॉलो योर प्लान। ट्रेड लेने से पहले ही एंट्री, एग्जिट, टारगेट और स्टॉप लॉस सब तय होना चाहिए। और एक बार तय हो गया तो फिर बीच में बदलना नहीं है, भावनाओं के आधार पर तो बिल्कुल नहीं। चाहे मार्केट कितना भी डराए या ललचाए। हाँ, यही अनुशासन है, वो करना जो जरूरी है, ना कि वो जो आसान लगे। तीसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखें, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये आपकी सोच का आईना है। हर ट्रेड के बारे में लिखें, क्यों ली, क्या सेटअप था, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कहाँ थे, नतीजा क्या रहा, और सबसे जरूरी, ट्रेड के दौरान आपकी भावनाएं क्या थीं। डरे हुए थे, लालची, कॉन्फिडेंट, बोर हो रहे थे। अच्छा, इससे अपने पैटर्न समझ में आएंगे। बिल्कुल, आप अपनी गलतियां, अपनी ताकतें पहचान पाएंगे। आपकी मानसिकता धीरे धीरे साफ होगी। चौथा, प्रोसेस पर ध्यान दें, प्रॉफिट पर नहीं। फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट प्रॉफिट। सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि ट्रेडिंग तो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करने पर ध्यान देंगे, प्लान फॉलो करना, रिस्क मैनेज करना सीखते रहना, तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो अक्सर हड़बड़ी में गलत फैसले लेंगे। प्रोसेस पर फोकस आपको कंसिस्टेंट बनाएगा। और पांचवां, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, ध्यान, यानी मेडिटेशन और मेंटल ब्रेक्स। ट्रेडिंग दिमाग को बहुत थका देती है। लगातार स्क्रीन देखना, फैसले लेना, भावनाओं को संभालना, रोज कुछ मिनट का ध्यान या शांत बैठना दिमाग को शांत करने, फोकस बढ़ाने में मदद करता है। और शायद ट्रेडिंग से ब्रेक लेना भी जरूरी है। बहुत जरूरी।
लगातार ट्रेड करने से बर्नआउट हो सकता है। नियमित ब्रेक लें, कुछ और करें ताकि आप फ्रेश होकर वापस आएं। दिमाग शांत रखना उतना ही जरूरी है जितना चार्ट पढ़ना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम बातें हैं। नुकसान स्वीकारना, प्लान फॉलो करना, जर्नल, प्रोसेस पर फोकस और दिमागी शांति, ये सब मिलकर एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हैं। और इसी फाउंडेशन पर एक सफल ट्रेडर की मानसिकता के कुछ और गुण टिके होते हैं। जैसे कि पहला है धैर्य, पेशेंस। ट्रेडिंग में शायद ये सबसे बड़ा गुण है। सही सेटअप बनने का इंतजार करना, जल्दबाजी ना करना। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही मौके पर ट्रेड करना जरूरी है। मुझे वो वॉरेन बफे की बात याद आ रही है कि शेयर बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। बिल्कुल, ये ट्रेडिंग पर 100% लागू होता है। फिर आता है अनुशासन, डिसिप्लिन, जिसकी बात हमने की, पर यह इतना जरूरी है कि बार बार कहना पड़ता है। यह धैर्य का साथी है। धैर्य सही मौके का इंतजार कराता है और अनुशासन उस मौके पर आपको अपने प्लान के हिसाब से एक्शन लेने में मदद करता है, चाहे मन कुछ भी कहे। हाँ, ये भावनाओं और प्लान के बीच का ब्रिज है। तीसरा है आत्मविश्वास, अहंकार नहीं। कॉन्फिडेंस नॉट ईगो। अपनी स्ट्रैटेजी पर, अपने एनालिसिस पर भरोसा होना जरूरी है, लेकिन ये ईगो नहीं बनना चाहिए। ईगो आपको गलती मानने से रोकता है, सीखने से रोकता है। सही। एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर जानता है कि वो गलत हो सकता है। वो नुकसान स्वीकार करता है और उससे सीखता है। वो मार्केट को दोष नहीं देता, अपनी प्रोसेस सुधारता है। और आखिरी में इन सबको जोड़ने वाली चीज है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सफलता एक दिन की कहानी नहीं है। रोज प्रैक्टिस करना, चाहे छोटा प्रॉफिट हो या छोटा लॉस। अपने प्रोसेस पर टिके रहना, जर्नल लिखना, सीखते रहना। हाँ, ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। रोज छोटे छोटे से ही कदम उठाना ही लॉन्ग टर्म में बड़ी सफलता दिलाता है। बिल्कुल। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बड़े नाम जैसे मार्क डगलस, जिनकी किताब ट्रेडिंग इन द जोन तो जैसे ट्रेडर्स के लिए गीता या बाइबल जैसी है, या फिर डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर, जिनकी द डेली ट्रेडिंग कोच बहुत प्रैक्टिकल सलाह देती है। ये सब इन्हीं मूल सिद्धांतों पर जोर देते हैं। इन्होंने सालों तक ट्रेडर्स को स्टडी किया है और इनका निचोड़ लगभग एक ही है। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए टेक्निकल स्किल्स, मतलब चार्ट वगैरह समझना जरूरी है, हाँ, लेकिन जो चीज असल में फर्क पैदा करती है वो है इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक नियंत्रण और मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता। मतलब दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी बेकार है अगर आप प्रेशर में अपनी डर, लालच या जल्दबाजी को काबू नहीं कर सकते। बिल्कुल। सफलता बाहर मार्केट में नहीं ढूंढनी है, वो आपके अपने दिमाग के अंदर है। मार्क डगलस की एक बहुत मशहूर लाइन है जो इस बात को बहुत अच्छे से बताती है। आप जिस निरंतरता की तलाश में हैं, वो आपके दिमाग में है, बाजारों में नहीं। ये बहुत गहरी बात है। मतलब मार्केट तो ऊपर नीचे होगा ही, वो कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होगा पूरी तरह से। असली कंसिस्टेंसी आपको अपने सोचने के तरीके में लानी है, अपने नियम फॉलो करने में, अपनी भावनाओं को संभालने में। अगर आपका दिमाग कंसिस्टेंट है, अनुशासित है, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। तो उम्मीद मार्केट से नहीं, खुद से रखनी है कंसिस्टेंसी के लिए। हाँ, और इसी सोच से सफल ट्रेडर्स की कुछ खास मनोवैज्ञानिक आदतें बनती है। पहली, जैसा हमने कहा, धैर्य, पेशेंस, वो सही मौके का इंतजार करते हैं। दूसरी है अनासक्ति, डिटैचमेंट, मतलब ट्रेड के नतीजे से ज्यादा जुड़ना नहीं, ना प्रॉफिट से बहुत ज्यादा खुश होना, ना लॉस से बहुत ज्यादा दुखी। ये बस बिजनेस का हिस्सा है। और ट्रेड सिर्फ एक और ट्रेड है। बिल्कुल। तीसरी आदत है अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी। मार्केट बदलता है तो सोच भी फ्लेक्सिबल रखनी पड़ती है। सफल ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी और सोच को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और चौथी आदत है दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो जानते हैं कि उतार चढ़ाव आएंगे, बुरे दौर भी आएंगे, पर फोकस लंबे समय के लक्ष्यों पर रहता है। वो छोटे मोटे नुकसान से घबराकर रास्ता नहीं बदलते। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, एक पूरी तस्वीर बनती है। ये तीनों चीजें, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट और साइकोलॉजी, अलग अलग नहीं है। ये एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। मनी मैनेजमेंट आपकी कैपिटल बचाता है, आपको गेम में रखता है। माइंडसेट, धैर्य, अनुशासन वगैरह आपको उन नियमों को फॉलो करने की ताकत देता है। और साइकोलॉजी, डर, लालच पर काबू, नुकसान स्वीकारना, उस माइंडसेट को बनाए रखने में मदद करती है, खासकर मुश्किल समय में। साइकोलॉजी में महारत हासिल कर ले तो क्या मार्केट वाकई उसे हरा सकता है,
या फिर यही ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है? सफलता चार्ट में नहीं, इन 3 स्तंभों में है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज की इस गहरी बातचीत का निचोड़ यही है दोस्तों कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर, चार्ट या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा एक मेंटल गेम है, दिमाग का खेल। अपने मन, अपने पैसे और अपनी भावनाओं, माइंड, मनी और इमोशंस, इन पर काबू पाना ही असली कुंजी है। हाँ, स्ट्रैटेजी तो गाड़ी का इंजन है, पर ड्राइवर तो आपका दिमाग और आपकी भावनाएं ही हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार जो हमारे स्रोत से हैं और शायद आपको सोचने पर मजबूर करे, अगली बार जब आप ट्रेड लेने वाले हो तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आप वाकई चार्ट और अपनी रणनीति के आधार पर फैसला ले रहे हैं, या कहीं अनजाने में आपकी भावनाएं, डर, लालच या बदला लेने की इच्छा उस फैसले को चला रही हैं? ये सवाल अपने असली ड्राइवर को पहचानने में मदद करेगा। और अगर आपको ये विषय और गहरा समझना है तो कुछ बेहतरीन किताबें हैं जिनका जिक्र अक्सर आता है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन और द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये तो क्लासिक्स हैं। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर की द डेली ट्रेडिंग कोच रोज की प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं। और मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी भी पैसों को लेकर हमारी सोच पर अच्छी रोशनी डालती है। और कैरल डवेक की माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, ये ग्रोथ माइंडसेट के बारे में है जो सीखने के लिए बहुत जरूरी है। ये किताबें आपकी समझ को और बेहतर बना सकती हैं। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है। बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp अभी +91 96 41 28 9557। लिमिटेड सीट्स, अनलिमिटेड लर्निंग। ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।